हेरा फेरी प्रियदर्शन की एक ऐसी मूवी है जिस पर इंडिया में आज तक सबसे ज्यादा मीम्स बनाए गए हैं और आज मैं आपको इस मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट एंड सीक्रेट्स बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, इस फिल्म का नाम पहले हेरा फेरी की जगह रफ्तार होने वाला था और ये सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एक्शन कॉमेडी मूवी थी जो 1993 में आई स्पीड फिल्म का रीमेक होने वाली थी। जब रफ्तार नाम से इस मूवी का मुहूर्त रखा गया तब इसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त और परेश रावल लीड रोल में थे। साथ ही इसमें हॉलीवुड के जाने माने एक्टर स्टीवन सीगल का भी कैमियो होने वाला था और वो इसके मुहूर्त में भी आए। इस मूवी के डायरेक्टर महेश भट्ट थे, लेकिन अननोन रीजन के चलते इस मूवी को बंद कर दिया गया। फिर इसी सेम कास्ट और महेश भट्ट की जगह प्रियदर्शन के साथ स्क्रिप्ट को चेंज करके इसे हेरा फेरी नाम से बनाने का डिसीजन लिया गया, इसलिए स्टीवन सीगल का कैमियो भी कैंसिल कर दिया गया। नंबर 2, जब फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इसका नाम रफ्तार से हेरा फेरी कर दिया तब उन्हें एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसी नाम से गोविंदा के साथ भी एक और मूवी बन रही थी जिसे लॉरेंस डिसूजा डायरेक्ट कर रहे थे और लॉरेंस डिसूजा ने हेरा फेरी नाम को पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। इसलिए फिरोज नाडियाडवाला ने गोविंदा वाली मूवी के मेकर्स से काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्हें वो नाम नहीं मिल पाया। फिर गोविंदा की ये मूवी किन्हीं कारणों से डब्बा बंद हो गई। आखिरकार तब फिरोज नाडियाडवाला को अपनी मूवी के लिए हेरा फेरी नाम मिल ही गया। नंबर 3, इस मूवी में सुनील शेट्टी ने जिस श्याम के रोल को प्ले किया है तो इस रोल में शुरू से ही संजय दत्त होने वाले थे, लेकिन उस वक्त अपने कंट्रोवर्शियल आर्म्स एक्ट केस के ट्रायल के चलते संजय दत्त का पूरा दिन कोर्ट के चक्कर लगाने में ही निकल जाया करता था, इसलिए वो सिर्फ रात में ही शूटिंग के लिए अवेलेबल हो सकते थे। तब उन्होंने सुनील शेट्टी को इस रोल के लिए सजेस्ट किया और प्रियदर्शन को भी सुनील शेट्टी इस रोल में काफी परफेक्ट लगे। नंबर 4, सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी तीनों एक्टर्स मूवी की शूटिंग के दौरान सेट पर सोते थे तब प्रियदर्शन ने उन्हें केवल न्यूज़पेपर्स पर ही सोने की परमिशन दी थी, क्योंकि प्रियदर्शन चाहते थे कि एक्टर्स रेस्ट तो करे लेकिन पूरी तरह से कंफर्टेबल फील ना कर सके, जिससे तीनों एक्टर्स मूवी में सोने वाले सीन्स के लिए मिडिल क्लास लोगों की तरह और भी ज्यादा नेचुरल एक्टिंग कर पाए। और ऐसा ही एक सीन मूवी में भी है जहाँ तीनों एक्टर्स न्यूज़पेपर्स पर सोए हुए नजर आते हैं। नंबर 5, सेपरेटली अनुराधा के रोल के लिए तब्बू भी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। इस रोल के लिए भी सबसे पहले करिश्मा कपूर और ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन दोनों ने ये कहकर मना कर दिया कि अनुराधा का रोल मूवी में काफी छोटा और अननोटिसेबल है, जिसका काम सिर्फ श्याम के आगे पीछे घूमना है। तब तब्बू ने इस रोल को प्ले किया। नंबर 6, जब हेरा फेरी थिएटर्स में रिलीज हुई तब IMDb पर क्रिटिक्स ने इस मूवी को केवल 1.5 स्टार की रेटिंग दी थी, जिससे प्रियदर्शन काफी डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने क्रिटिक्स को पैसे लेकर रेटिंग देने वाले पेड लोग भी बोल दिया था। इसलिए प्रियदर्शन क्रिटिक्स की मूवी रेटिंग को आज तक सीरियसली नहीं लेते हैं। Do you, in hindsight, do you at times wonder that a film like Malamal Weekly, which I still remember, it got stuff like 2.5 star rating at that point of time. Yeah. And now it is being called in a cult film in a way. I think the kind of reruns it has had on television. I got 1.5 star for Hera Fairy. So very often I think that all these things are people are being paid, critics are being paid, they give you more stars. So this is what I have to believe now, because I have seen some films getting big stars, and when you go see the film, you think why they got it. So I nowadays don't believe in. I mean, with due respect to all the critics, I don't believe that criticism can do any damage to cinema. नंबर 7, क्योंकि प्रियदर्शन एक साउथ इंडियन है इसलिए वो हिंदी समझ तो सकते हैं लेकिन वो हिंदी को बोल या लिख नहीं सकते थे। इसी कारण उन्होंने मूवी के सभी डायलॉग्स को इंग्लिश में ही लिखा था। बाद में स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा और मूवी के बाकी को राइटर्स ने मिलकर इन डायलॉग्स को हिंदी में अच्छे से ट्रांसलेट किया और अगर किसी डायलॉग को लिखने में मिस्टेक हो जाती तो प्रियदर्शन उस मिस्टेक को करेक्ट भी करवाते थे। That is my second language till 10th standard. So basically what do you call it, the Kabir Doha and all those things I have learned those days. But I can, one more good thing is I actually learned Hindi by talking to drivers and workers and all, because they don't correct me. So the others will laugh at me. So, but what happened is, in the process I have understood it well. But one interesting thing is, whenever I make the films, sometimes I write the dialogues in the Hindi films, but I write it in English and ask them to translate it. When they translate it, I really understand what is a mistake in that. That is something. When I was correcting it, Om Puri, he asked me, "You're a liar. I think you are telling everybody a lie that you don't understand. I mean, you can't speak Hindi. You don't understand." I said, "No, sir. I really can understand that this could be why the impact is not there, because languages always have some kind of similarity. Because
Most of our language is a derivation of Sanskrit. नंबर 8, डायरेक्टर महेश भट्ट के मूवी से हटने के बाद जब प्रियदर्शन ने हेरा फेरी की कमान संभाली तो वो अक्षय कुमार को मूवी से रिप्लेस करने की सोच रहे थे, क्योंकि उस समय अक्षय कुमार एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते थे। तब अक्षय ने खुद आगे आकर फिर से इस मूवी में प्रियदर्शन से अपने लिए एक रोल मांगा, क्योंकि उन दिनों अक्षय कुमार की एक्शन मसाला मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी और वो भी एक्शन ओरिएंटेड मूवीज से काफी बोर हो चुके थे। इसलिए नए जोनर को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने इस फुल कॉमेडी पैक्ड मूवी में अपना हाथ आजमाने का सोचा। बेसिकली ये मूवी उनके करियर की फर्स्ट कॉमेडी मूवी भी थी और इसी मूवी से उनको एक बेस्ट कॉमेडी एक्टर की पहचान मिलना शुरू हुई। And I still remember when I was going to work to do another action film, I used to stand, I still remember it very clearly, I used to stand in the lift, press the button, I was staying on the 11th floor, come down, and in that lift, there was a small mirror, you know, every lift has a mirror, and I used to look at that mirror and say, कि यार क्या कर रहा हूँ, say वही जाके मेरे को एक्शन करना है, वही जाके मेरे को जंप मारना है, वही बोलेंगे राउंड हाउस किक मार दो, फ्लाइंग किक कर दो. There's nothing different. At that time, I actually got bored of it, and then I begged, and then it was great of Priyadarshan that he gave me a movie called Hera Feri. Yes. Where it gave me a different dimension to get into comedy. नंबर 9, जब फिरोज नाडियाडवाला ने प्रियदर्शन को हेरा फेरी का पार्ट 2 बनाने के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने इसके लिए फिरोज नाडियाडवाला को साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो इसके पार्ट 2 को हेरा फेरी 1 जितना बेहतरीन कभी नहीं बना पाएंगे और वो इसके पार्ट 2 को बनाकर इस मूवी की लेगेसी को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। फिर पार्ट 2 को इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा ने ही डायरेक्ट किया। Because see, when they asked me to do part 2 of Hera Feri, I did not do part 2 because I thought this ends here. Now you have to force the film to become the second one. Of course, people still love Hera Feri and they would like to see those characters again. That's fine. But I thought I cannot do justice as I had done the original first film. Same thing happened with later with Garam Masala. A lot of these films, I thought, okay, here it is over. डायरेक्ट ना करने का एक रीजन ये भी था कि मूवी की मेकिंग के दौरान प्रियदर्शन और फिरोज नाडियाडवाला के बीच काफी हंगामा भी हुआ था, जिसका कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नंबर 10, जिस तरह प्रियदर्शन की हर मूवी में नेम मिसप्रोनाउंस वाला एक ना एक सीन होता है, उसी तरह हेरा फेरी में भी नेम मिसप्रोनाउंस वाला एक सीन था। पांड्या क्या डांडिया? पांड्या पांड्या। अच्छा डांडिया। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। देख मक्खी लक्की, अरे तो कोई भी चक्की हो। क्या नाम है उसका? राधा। आधा नहीं राधा। राधा। तुमचंद जी बुला रहे हैं। कितनी बार तेरे को बोला दामचंद? और तीसरी तरफ से ये मुगम्बो। अबे मुगम्बो नहीं बे सिको। हाँ भाई मुगम्बो। राम श्याम, अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा और अंदर जा। नंबर 11, मूवी के बिहाइंड द सीन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे कि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी में सुनील शेट्टी के कई सीन्स को मूवी की फाइनल एडिटिंग के टाइम डिलीट करवा दिया था, वो भी बिना सुनील शेट्टी को बताए। इसी बात पर अक्षय और सुनील शेट्टी के बीच बहस भी हो गई थी। तब अक्षय ने मीडिया को बताया कि मूवी की लेंथ ज्यादा होने के कारण उनके भी बहुत से सीन्स को हेरा फेरी से डिलीट किया गया है। नंबर 12, हेरा फेरी 1998 में आई मलयालम मूवी रामजी राव स्पीकिंग का एक रीमेक है। हेरा फेरी से पहले भी इसके कई सारे रीमेक्स ऑलरेडी बन चुके थे, जैसे तमिल में अरंगेत्रा वेलाई नाम से, उड़िया में रॉन्ग नंबर नाम से, तेलुगु में धन लक्ष्मी आई लव यू नाम से और कनाडा में ट्रिन ट्रिन नाम से रीमेक किया गया था। नंबर 13, इस मूवी को 7.5 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो इसे ऑडियंस से काफी मिक्स रिव्यूज मिले थे, पर जब ये मूवी टीवी पर आई तो इसने सबको अपना दीवाना बना दिया और आज ये एक कल्ट क्लासिक मूवी बन चुकी है। नंबर 14, मूवी में चना चन चन करके एक गाना है, तो इस गाने को फिरोज नाडियाडवाला ने बिना प्रियदर्शन को बताए उनकी गैर मौजूदगी में शूट कर लिया। इसलिए प्रियदर्शन फिरोज नाडियाडवाला से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और नाराजगी के चलते वो मूवी की एडिटिंग और डबिंग के लिए ना के बराबर ही स्टूडियो आते थे। इस कारण जब प्रियदर्शन और फिरोज नाडियाडवाला के बीच काफी बहस हो गई तब प्रियदर्शन ने मूवी को अधूरे में ही छोड़ दिया। फिर मूवी के डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा ने मूवी की एडिटिंग और डबिंग कंप्लीट करवाई, जहाँ उन्होंने कई डायलॉग्स और सीन्स को चेंज भी किया था। नंबर 15, इसके बाद जब एक इंटरव्यू में फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से पूछा गया कि प्रियदर्शन का मूवी में कितना कंट्रीब्यूशन था तो उन्होंने ये तक कह दिया कि फाइनल मूवी को इतना अच्छा बनाने में प्रियदर्शन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था और उन्होंने इसका 100% क्रेडिट नीरज वोरा, अक्षय कुमार और परेश रावल को दे दिया। But Hera Feri 1, if we talk about Priyadarshan, what do you think was his contribution? No, but he was the director, but the entire credit, I would say 101% for the final product of Hera Feri should go only to Mr. Neeraj Vora
Akshay ji and Paresh ji. These three people are solely responsible for the final cut of the movie that came into cinemas. There is no fourth person. 2 songs were recorded and Akshay ji was very kind. He said, हाँ picture में आपको glamour डालना है, चलो मैं आपके साथ. So 2 songs were recorded. So you feel that Priyadarshan sir's contribution was less. I would not see it in that way. I would see the reason behind the success. No shot was okayed without Neeraj ji's consent. He created character of Babu Rao Ganpat Rao Apte, created a character of Raju and Shyam and Khadak Singh, and then he wrote dialogues according to those characters. And then, to make sure that nothing is lost in translation, Neeraj ji was there every second, every nanosecond of the filming. He was there on the set. He would tell Paresh ji and Akshay ji and Sunil ji कि देखिए ये डायलॉग ना आपको इस तरीके से बोलना है जिस तरीके से मैंने सोच के लिखा है. So he would actually stand up and say the dialogue, perform it in front of the actors, and then request them कि आप इसको इसी तरीके से बोलो, follow this rhythm. वैसे मैं तो फिरोज नाडियाडवाला की इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. और यार ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ऐसे वीडियो के लिए मुझे 1-2 घंटे लंबे पता नहीं कितने ही इंटरव्यूज देखने पड़ते हैं, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि अपनी भाषा में कंटेंट देखने का मजा कुछ और ही है. फिर भी आप में से 99.5% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप पीके मूवी का फुल फैक्ट वीडियो भी देख सकते हो.